सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। प्रिया अपने भाई राजन के साथ खेत में चारा काटने के लिए चली जाती है। सबसे पहले दोनों बहन भाई खेत में जब चारा काट रहे होते हैं तो अचानक ही प्रिया के ब्लाउज में एक कीड़ा घुस जाता है। प्रिया डर जाती है, प्रिया घबरा जाती है और इस तरह से वह जल्दी जल्दी में अपने ऊपर का एक कपड़ा अपने बदन से हटा देती है और उसी दौरान उसके भाई राजन की नज़र अब प्रिया पर पड़ जाती है। प्रिया खूबसूरत होती है, देखने में बेहद हैंडसम होती है। प्रिया जवान होती है और इस तरह से उसका भाई राजन बेकाबू हो जाता है और उसके कपड़े हटाने लगता है और वो कीड़े की तलाश करने लगता है। इधर उधर कीड़े को देखने लगता है, देखता है कि चारों तरफ खेत में कोई नहीं होता है। पास में एक ईख का खेत होता है जिसे गन्ने का खेत होता है और उस तरह से राजन फिर अपनी बहन प्रिया को लेकर ईख के खेत के अंदर चला जाता है और उसके कपड़ों को हटाकर उस कीड़े को देखने लगता है। दोस्तों, इसके बाद इस घटना में क्या होता है और इस घटना का आखिरकार क्या अंजाम होता है, बहुत ही हैरतगंज कहानी है ये, बहुत ही ज़्यादा सोच में डाल देगी आपको। ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आने वाली अपनी हर वीडियो में आपका नाम ले सकें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये राजस्थान के कोटा शहर की है। इसी कोटा शहर के अंदर एक मधुगढ़ मोहल्ला होता है। इसी मोहल्ले में रहने वाली प्रिया देवी, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास की होती है। प्रिया देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और नौजवान लड़की होती है। वे अपनी माँ की बिमला के साथ जो है अकेली रहा करती है। एक साल पहले प्रिया के पिता किसी हादसे के कारण वो उनकी जो मौत हो जाती है, जिसके कारण दोनों माँ बेटी वहां पर जो है अकेली रहा करती हैं। प्रिया के घर में दो चार पशु भी होते हैं, एक दो बकरियां भी होती हैं और एक कुत्ता भी होता है, जिनमें दो भैंसें भी होती हैं। प्रिया जो है माँ के साथ हर रोज उन भैंसों के लिए खेत में चारा काटने के लिए चली जाया करती थी और फिर चारा काटने के बाद घर पर आ जाया करती थी। उन भैंसों को चारा खिलाकर जो उनमें से दूध देती थी, उनसे वो डेयरी को बेचकर थोड़े बहुत पैसे वो कमा लिया करती थी। इस तरीके से वो दोनों माँ बेटी गुजारा करती रहती हैं। उनका गुजारा ठीक ठाक दूध से ही जो है चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। प्रिया बहुत ही ज्यादा संस्कारी और समझदार लड़की होती है, अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखती, घर के छोटे मोटे कामकाज भी प्रिया करती रहती है। सारी जिम्मेदारी जो है प्रिया के सर पर होती है और माँ बिमला के कंधों पर आ जाती है। जब से प्रिया के पिता गुजरे थे और इस तरह से जीवन का सफर चल रहा होता है, कुछ ही दिनों के बाद प्रिया की माँ बिमला थोड़ी बीमार पड़ जाती हैं। जब बीमार पड़ जाती है तो उन पर चला फिरा नहीं जाता है। जब जैसे ही प्रिया की माँ की बहुत ज़्यादा बीमार हालत खराब हो जाती है तो प्रिया की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सारा दिन घर का कामकाज किया करती थी और पशुओं को खेत से चारा भी लाया करती थी। इसी दौरान बिमला देवी सोचने लगती है कि जवान बेटी खेत में चली जाती है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो गांव में बदनामी हो जाएगी और इस वजह से मुझे कुछ और सोचना चाहिए। उसी समय में बिमला देवी राजन के पास फोन कॉल करती हैं। राजन को कहती हैं कि तुम्हारी बहन खेत में अकेली जो है चारा काटने के लिए जाती है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। ऐसा करो राजन, तुम अपने माता पिता से पूछकर मेरे घर पर कम से कम 10-15 दिन या एक आध महीने के लिए आ जाओ। जब तक मैं ठीक हो जाऊंगी तब तक यहाँ तुम रह लेना, उसके बाद तुम फिर चले जाना। राजन की उम्र कम से कम 24 से 26 साल की होती है। राजन एक बहुत हैंडसम नौजवान लड़का होता है जो प्रिया के चाचा का लड़का होता है। राजन अपने माता पिता से पूछकर फिर बिमला देवी के घर पर आ जाता है। बिमला देवी से मिलता है और बिमला चाची को कहने लगता है कि चाची, कोई बात नहीं है, मैं घर पर आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। और इस तरह से अब जो है लड़का राजन होता है अपनी बहन प्रिया के साथ खेत में हर रोज चारा काटने के लिए चला जाया करता था। दोस्तों, ऐसी 10-12 दिन के जो समय होता है वो गुजरता है, लगातार चलता रहता है। उसका भाई प्रिया के साथ ही रोज खेत में जाया करता था, चारा कटवा कर खेत से लेकर आया करता था। जैसे ही चौथा दिन होता है तो दोस्तों लगभग सुबह के 9 बजे के आसपास प्रिया अपने भाई राजन के साथ खेत में चली जाती है चारा काटने के लिए।
दोनों बहन भाई वहां पर जो है चारा काट रहे होते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए खेत में जाते हैं और फिर उसके बाद चारा काटने लग जाते हैं। जैसे ही दोनों चारा काट रहे होते हैं तो उसी दौरान प्रिया के जो दोस्तों उसका जो कपड़े होते हैं कहीं से न कहीं से एक कीड़ा घुस जाता है। प्रिया छिपक ली और कीड़े से बहुत डरा करती है दोस्तों। अब वो चीखने चिल्लाने लगती है, उसको काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। वो कीड़ा उसके काट भी लेता है और प्रिया डर जाती है। घबराहट के मारे प्रिया उसी समय जो है चारा छोड़ देती है और वह अपने कपड़ों को जो है यानी इधर उधर देखने लगती है। अपने बदन से जैसे ही वे अपने बदन से कपड़े हटाती है तो फिर उसका भाई राजन की नज़र उस पर पड़ जाती है। प्रिया जवान थी, खूबसूरत थी और उसके बाद राजन जब उसको ऐसी स्थिति में देख लेता है तो राजन के मन में कहीं गलत ख्याल आने लगते हैं और उसका मन जो है अजीब अजीब तरीके से सोचने लगता है और वो एक असमंजस में पड़ जाता है। इसके बाद राजन सोचने को मजबूर हो जाता है कि खेत में कोई भी नहीं है, क्यों ना इस बात का फायदा ही उठा लिया जाए। और इसी तरह से राजन अपनी चचेरी बहन प्रिया के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। उसकी बहन इस बात का विरोध करती है। अब राजन देखता है कि पास में ईख का ही खेत होता है और राजन फिर अपनी चचेरी बहन प्रिया की बाजू पकड़कर उसको घसीटते हुए उस ईख के खेत में ले जाता है। ईख के खेत में ले जाने के बाद उसके साथ वह वहां पर वो काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो उसके लिए बहुत ज्यादा गलत साबित होता है। राजन तब तक उसके साथ गलत रिश्ते बनाता है जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। आज उस खेत में कोई भी नहीं होता है। वह 2-3 बार साथ गलत रिश्ते बना लेता है। अब ये काम करने के बाद इस खेत से बाहर निकलता है और ये देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और बहुत ही आसानी से जो है निकलने के लिए सोचता है और अपनी बहन प्रिया को धमकी देता है। उसको कहता है कि अगर चाची बिमला देवी को तुमने ये बात सब कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी माँ को मार दूंगा। दोस्तों प्रिया काफी ज्यादा डर जाती है, वो बहुत सीधी सज्जन लड़की होती है। इसके बाद ये दोनों जो होते हैं चारा काटने के बाद चारे को लेकर फिर घर पर आ जाते हैं। लेकिन आज के समय में प्रिया अपनी माँ बिमला देवी को इस बारे में कोई बात नहीं बताती है और वो डर जाती है कहीं ये मेरी माँ को हानि ना पहुंचा दे और मुझे कहीं हानि ना पहुंचा दे। और इस तरह से लड़के राजन की हद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो प्रिया देवी और साथ में उसका भाई रोज ये दोनों खेत में चले जाया करते। जब भी खेत में कोई नहीं होता तब इसका भाई राजन प्रिया के साथ गलत कदम उठाया करता था। ये खेल लगभग 4-5 दिनों तक चलता रहता है। प्रिया अब सोचने पर मजबूर हो जाती है, अगर इसका भाई ये ऐसे ही करता रहा तो हर रोज उसके साथ जबरदस्ती किया करेगा। अब प्रिया सब कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है। आखिरकार शाम के 8 बजे के आसपास उसका भाई राजन किसी जरूरी काम को से बाहर चला जाता है। तभी प्रिया अपनी माँ बिमला देवी से बातचीत करने लगती है। बातों ही बातों में वह अपनी माँ का जो कंधा पकड़कर रोना शुरू कर देती है और सभी आप बीती जो राजन उसके साथ किया करता था, राजन की सारू करतूतों को वो अपनी माँ को बिमला देवी माँ को बताने लगती है। उसको पिचकारती हुए बिमला देवी सारी बात पूछ लेती है, बेटा आखिरकार बता, पूरी बात मुझे बताओ। उसके बाद जो प्रिया होती है वह अपनी माँ बिमला देवी को कहने लगती है कि राजन हर रोज खेत में जाने के बाद मेरे साथ माँ बहुत गलत करता है और ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना को अंजाम देता है। दोस्तों जो प्रिया के साथ होता है वो अपनी माँ बिमला देवी को सब बता देती है। जब बिमला देवी जैसे ही अपनी बेटी की इन बातों को सुनती हैं तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। आखिरकार प्रिया अपनी बिमला देवी जो होती हैं इस घटना की पूरी दस्तावेज जब बात सुनती हैं तो इसके बाद बिमला देवी भी गुस्से में पागल हो जाती हैं। अब बिमला देवी अपनी बेटी प्रिया के साथ मिलकर कोई योजना बना लेती हैं। दोस्तों रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास राजन अपनी चाची बिमला देवी के घर में आता है। इसके बाद तीनों मिल बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद लेकिन आज राजन को इस बात को जरा सी भी भनक नहीं होती है कि आखिरकार रात के समय उसके साथ क्या क्या होने वाला है और आज इसकी किए की सजा इसको जरूर मिलने वाली है। जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो फिर बिमला देवी अपनी बेटी प्रिया को लेकर एक कमरे में जाकर लेट जाती है और दूसरे कमरे में जाकर जो है राजन लेट जाता है। आखिरकार रात के 12 बजे के आसपास का वक्त होता है। बिमला देवी अपनी रसोई में जाती हैं, वहां से दो धारदार जो है चाकू उठाकर लाती है जो और उन्हें फिर उनकी धार जो है अपने सिलबट्टा से पहनाती हैं, उन्हें काफी ज्यादा पहना कर लेती हैं। एक अपनी बेटी प्रिया को समझाती हैं और प्रिया जो है बिमला देवी को
जो भतीजे राजन के कमरे में चली जाती है और राजन के कमरे में जाने के बाद बिमला देवी एक तकिया उठाती है और राजन के मुंह पर रख देती हैं। देखते ही देखते प्रिया अपने भाई राजू के पेट में 3-4 बार चाकू से वार कर देती है और इस तरह से दोस्तों बिमला देवी और जो प्रिया देवी होती हैं दोनों लगातार उसकी छाती पर उसके पेट में चाकू के एक साथ कई बार कर देती हैं। इतना ही नहीं, बिमला देवी उसकी गर्दन पर भी कई बार कर देती हैं और इसके बाद तो प्रिया अपनी हदों से गुजर जाती है। प्रिया राजन का गुप्तांग भी काट देती है। ये सब करने के बाद जब वह राजन अपना दम तोड़ देता है तो फिर बिमला देवी अपनी बेटी प्रिया को लेकर एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती हैं और जाने के बाद दोस्तों 12 बजे के आसपास का वक्त होता है। पुलिस स्टेशन के अंदर कई कांस्टेबल भी बैठे हुए होते हैं और जब कांस्टेबल प्रकाश दत्त की नज़र इस महिला पर पड़ जाती है, इस महिला की जो बिटिया प्रिया पर पड़ती है, तो दोनों को देखकर ऐसी हालत में वो कांस्टेबल के भी होश उड़ जाते हैं। वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये महिला और ये लड़की कैसे, कौन है और ये इस तरीके से खून में कैसे सन्नी है। तो पूछने लगता है तुम्हारे साथ खून कैसा लगा हुआ है। इसके बाद बिमला और प्रिया दोनों अपनी पूरी कहानी, पूरी घटना की जो दास्तान होती हैं उन पुलिस वालों को बताती हैं। उन पुलिस वालों के सामने अपना पूरा दर्द जो उजागर कर देती हैं और कहती हैं कि मैंने आज रात एक राक्षस का वध किया है, इसकी लाश मेरे घर में पड़ी है और हम दोनों में से जब ये कत्ल किया, हम दोनों ने ये कत्ल किया है, कत्ल करने के बाद हम पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं और इस तरह से पुलिस फिर घर पर जाती है और जब घर पर देखती है तो जो राजन की डेड बॉडी होती है एक चारपाई पर पड़ी होती है जो खून से लथपथ होती है। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और इसके बाद बिमला देवी और प्रिया पर एक चार्जशीट दायर कर दी जाती है। इसके बाद दोनों के खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया जाता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में बिमला देवी और प्रिया देवी ने राजन के का कत्ल करके सही किया या गलत किया। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि आज के दौर में किसी इंसान पर भी इस तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए और इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं करना चाहिए। कब नहीं पता कौन इंसान राक्षस बन जाए। तो दोस्तों इस घटनाक्रम में आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों, ये कहानी बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, न किन्हीं की भावनाओं को आहत पहुंचाने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। दोस्तों मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप अपने परिवार का पूरी तरीके से ख्याल रखें और अपना भी पूरी तरीके से ख्याल रखें। अपने परिवार में हर सदस्य की रक्षा आप स्वयं करें। दोस्तों मिलते हैं फिर नए किसी घटनाक्रम के साथ। इस घटनाक्रम में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।